अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अकाउंटिंग एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर हम सीखेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन में कौन सा डिफरेंस है, यानी उनमें क्या फ़र्क है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैश ट्रांजैक्शन है और कौन सी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने उसी को निकाल के और उसी को एक्सप्लेन करने की पहले कोशिश की है ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। इसके बाद आप इजीली सब कुछ हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की जो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ₹40,000। इसमें देखिए सामान बेचा गया है मिस्टर वाई को ₹40,000। इसमें कैश मेंशन नहीं लिखा हुआ और ना ही जो है पेड लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो नेम मेंशन किया हुआ है कि किसको सोल्ड किया गया। इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सेकंड वन इज़ डिविडेंड अक्रूड। डिविडेंड अक्रूड का मतलब जो होता है पेएबल होता है। तो मैंने आपको बताया था पेएबल और रिसीवेबल जो भी होता है, चाहे आप पे कर रहे हो, पे करनी हो आपको इन फ्यूचर आपको, या आपको रिसीव करना हो इन फ्यूचर, दोनों जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं। तो इसीलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आया है। रिसीवेबल क्यों होती हैं? क्योंकि जो क्रेडिट बेसिकली ट्रांजैक्शन बोलते हैं, किसी भी चीज़ को आपको उधार पे आप दे रहे हो या आप उधार ले रहे हो। ठीक है, क्या ले रहे हो आप? जैसे पेएबल आपने बाद में पेमेंट करनी है ना, तो आपने उधार कुछ लिया है तो इसलिए आपको बाद में इन फ्यूचर पेमेंट करनी है, तो उसमें आपने उधार देना है। और अकाउंट रिसीवेबल में क्या होता है कि आपने उधार किसी को सामान बेचा है तो आपको सामने वाले से, आपके कस्टमर से आपको पैसे रिसीव करने हैं, उधार वापस लेना है। तो उधार के लेन और देन को कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वन इज़ परचेज गुड्स फ्रॉम जाहिद ब्रदर। यहाँ पे भी नेम मेंशन है तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसमें भी पेड और कैश नहीं लिखा हुआ इस ट्रांजैक्शन के अंदर। फोर्थ में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, इसमें भी कैश और पेड नहीं लिखा हुआ, लेकिन नेम मेंशन किया हुआ है अकरम का, इसलिए भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फिफ्थ वन इज़ कि यहाँ पर भी वाहिद का नाम मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर वाहिद का नाम मेंशन किया हुआ है जिससे हमने परचेजेस की हैं, लेकिन उसका जो है वो कैश या पेड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू रोमा को सामान बेचा गया है फॉर ₹5,000। ये भी जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैश भी नहीं लिखा हुआ और ना ही रिसीव लिखा हुआ है और ना ही पेड लिखा हुआ है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिस तरह अक्रूड का मतलब पेएबल है, इसी तरह आउटस्टैंडिंग का मतलब भी क्या है? पेएबल है, यानी इन फ्यूचर आपकी लायबिलिटी को ये वर्ड इंडिकेट करता है, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या हो गई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। कैश ट्रांजैक्शन की एग्जांपल्स देख लें जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। रिसीव्ड पेड लिखा हुआ होगा, ठीक है, चेक भी लिखा हुआ होगा, और फोर्थ वन इज़ कि उसमें कैश लिखा हुआ होगा। कैश लिखा हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो कैश ट्रांजैक्शन ही है। अगर आप किसी से रिसीव करते हो, वो अमाउंट रिसीव करते हो ना आप, चाहे वो आपसे लोन लेके गया हो, लेकिन वो आपको वापस आकर पैसे देकर गया है ना, तो रिसीव हो गए हैं, आपके पास कैश आया है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, रिसीव फ्रॉम कामरान अ लोन फॉर ₹5,000। इसमें लोन आपने उधार लिया नहीं है, आपको लोन रिसीव हुआ, यानी आपके हाथ में कैश आया है, इसीलिए ये कैश ट्रांजैक्शन है। और सेकंड वन इज़ पेड सैलरी पे की गई है ₹12,000, तो ये भी कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि पेड हो चुकी है। थर्ड में देखें रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई, इसमें क्या गया है? रिसीव्ड हो गया है। नेम तो मेंशन है लेकिन साथ ही क्या क्या गया है कि रिसीव लिखा हुआ है। रिसीव का मतलब क्या होता है कि आपके हाथ में अमाउंट आ गई है, तो ये भी कैश ट्रांजैक्शन होगी। पेड रेंट पर चेक के थ्रू पेमेंट कर दी गई है, पेड है यानी आपने पेमेंट कर दी है, तो ये भी क्या होगी? कैश ट्रांजैक्शन होगी। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया गया है, इसका मतलब ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट वन इज़ चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, जो चेक पड़ा हुआ था वो आपने बैंक में जमा करवा दिया, इसका मतलब आपके पास कैश अमाउंट थी जो आपने इसमें डिपॉजिट करवा दी है बैंक में, यानी बैंक में आपके पैसे आ जाएंगे। रिसीव अ चेक फ्रॉम ₹10,000। अब यहाँ पे देखें कि चेक जो है वो रिसीव हुआ है, आपके पास पैसे आए हैं, कैश ट्रांजैक्शन है ये। ठीक है, तो जब भी रिसीव होगा, मैंने आपको बताया, ये भी क्या होगी? कैश ट्रांजैक्शन होगी, यानी आपके पास अमाउंट आपके इन हैंड मौजूद है। आगे जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आप करने की कोशिश करिएगा, उसके नीचे आंसर्स भी उसके लिखे हुए हैं। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।